जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूपी में इस समय चुनावी माहौल तो बन नहीं पाया है, लेकिन चुनावी माहौल बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई, उसके ऊपर राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से सामने आकर अपनी चुनावी रोटियां सेक रही हैं, वो दिखाता है कि चुनावी अभियान का आगाज भले ही हुआ हो या फिर ना हुआ हो, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी अपने अपने पैर जमाने की अब यहाँ कोशिश कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने का इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा समय उनके पास नहीं हो सकता था, जो कि अब उनके सामने आ गया है। इसीलिए लखीमपुर हिंसा के ऊपर इतनी ज़्यादा राजनीति हो रही है, और वहीं कश्मीर में जो हुआ उसके ऊपर सब चुप्पी साधे बैठे हैं, और राजस्थान की घटना तो शायद किसी को दिखाई ही नहीं दी, जबकि वहाँ पर भी दलित के साथ ही हुआ था। लेकिन भाई बात वही आ रही है ना कि हम यहाँ पर चुनावी समय की बात कर रहे हैं, और चुनावी समय में तो राजनेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले चुनाव दिखाई देते हैं, जिसमें कि वो जीत कर अपना काम कर सकते हैं। बहरहाल भारत में काम करने का मतलब कुछ और ही होता है, क्योंकि काम करने से यहाँ पर अपनी जेब गर्म करने से होता है और कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे कि इस समय यूपी में अगर कोई एक कंकड़ भी उठाकर फेंक देना तो उसको मतलब किसी तोप के गोले से कम नहीं समझा जाता, और राजनीतिक पार्टियां ऐसी चीज़ में लगी हुई हैं। और आप देखेंगे कि इस समय पर राजनीतिक पार्टियों में, चाहे हम अखिलेश यादव की बात कर लें, तो कल उन्होंने रामनवमी विश कर दी, और वो जो है हमारी प्रियंका जी, वो माथे पर इतना सारा टीका लगा के घूम रही हैं जितना उन्होंने शायद अपनी उम्र में आज भी तक नहीं लगाया होगा इन टोटल। एंड उसके अलावा जो वही स्टेज से जिस प्रकार के श्लोक पढ़ रही हैं, जय माता दी के नारे लगा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अब सभी को हिंदू बनना है, और हिंदू बनने की एक होड़ सी सभी में लग चुकी है। भाई जाहिर सी बात है, उनको ये समझ में आ गया है कि हिंदू वोटरों को अगर रिझाना है तो ये सब उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन इसी ढोंग ढतूरे के चक्कर में कई बार ये लोग खुद ही अपनी पोल भी खोल देते हैं। अब ऐसे में ही संबित पात्रा ने एक डिबेट में काफ़ी कुछ कहा है, और वो डिबेट इस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही है। सबसे पहले तो आप ये क्लिपिंग देखिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि संबित पात्रा ने क्या क्या कहा है। तो कभी भी हिंदुओं के लिए चिंता नहीं करते थे, हिंदू आतंकवाद कहते थे। ये लोग जो कहते थे भगवा आतंकवाद, आज होड़ लगी हुई है हिंदू बनने के लिए, और आज ये अपने आजान को कारपेट के नीचे उस वीडियो को छुपाना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि आदरणीय कुरान शरीफ के आजान को, उसके वर्सेस को दिखाया भी जाए। क्यों भैया, इतना हिंदू बनने की कोशिश क्यों है? अपने ओरिजिनल रूप में रहो ना। ये अब संबित पात्रा तो संबित पात्रा हैं, कोई इनको कुछ समझा नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात वहाँ पर कह दी। क्योंकि ये वहाँ पे सामने वाली जो महिला बैठी हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि भाई ब्राह्मण धर्म किसी का पर्सनल तो है नहीं, ये तो सभी का है। पर्सनल किसी का नहीं है, सभी का। सनातन धर्म ये भी कहता है कि भाई सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। परंतु कुछ लोग जो समय देखकर अपना धर्म बदल लेते हैं, उनके लिए सब कटाक्ष समय किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का वाराणसी रैली से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने अपने मन से अजान करवाई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी भाजपा के निशाने पर आ गई है। मामले पर अमीश देवगन के डिबेट शो में भी चर्चा करी गई, जहां कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा में जमकर बहस हुई। जहां कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदू धर्म किसी की बपौती नहीं है, तो वहीं संबित पात्रा ने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया। संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी के उस वीडियो पर बात करते हुए कहा कि पार्टी का ये वीडियो मुझे इन्हीं के हैंडल से मिला है, जिसे खुद इमरान प्रतापगढ़ी ने शेयर किया था। अजान और मंत्र का उच्चारण करना गलत नहीं है, लेकिन उस वीडियो को पार्टी ने छुपाया क्यों था? उनकी बात पर टोकते हुए अमीश देवगन ने कहा कि अजान के अलावा वहाँ दुर्गा स्तुति भी तो हुई थी ना, इस बात को आप क्यों भूल रहे हैं? अमीश देवगन की इस बात पर संबित पात्रा ने कहा कि ये लोग जो भगवान राम के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते थे, आज दुर्गा स्तुति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो मोदी जी को नमन करता हूँ कि ये अपने आप ने क्या क्या कुछ करवा दिया इन लोगों से। संबित पात्रा की इस बात पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत जवाब देती हैं कि ये पीछे, मतलब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम पीछे नहीं हटेंगे किसी चीज़ से। सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा नेता का जवाब देते हुए कहा कि फेक न्यूज़ के सरगना को मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ दुर्गा स्तुति भी हुई, गुरुवाणी भी बोली गई थी और अजान भी हुई थी। इन्होंने हिंदू धर्म की बात करी। हिंदू धर्म किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये हम सबका धर्म है। ये वो धर्म है जो हम सबको कोई आयोजन करते हैं तो बिना शांति पाठ के उसका समापन नहीं हो सकता। सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात में आगे कहा कि वाराणसी में एकत्रित भीड़ को देखना भाजपा का विचलित होना स्वाभाविक है। मूल मुद्दा आज भी है कि सत्ता के नशे में चूर मंत्री के पुत्र को लगता है कि वो किसानों का नरसंहार गाजर मूली की तरह कर सकता है। कांग्रेस प्रवक्ता की बात पर संबित पात्रा ने कहा कि ये जो हिंदू बनने की होड़ है ना, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल करने वाले जो कहते थे कि राम कौन है, हिंदू बनना चाह रहे हैं, भगवा आतंक कहने वालों में हिंदू बनने की अब होड़ लगी हुई है। संबित पात्रा ने अपने बयान में आगे कहा कि क्यों भैया, इतना हिंदू बनने की कोशिश क्यों है? ये गिरगिट बनकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं कि आप हिंदू भी हो, मुस्लिम भी हो, सिख भी हो और ईसाई भी हो? एक बात याद रखो, जो कहीं का नहीं होता वो सरयू नदी में डूब कर मर जाता है। संबित पात्रा का ये वीडियो समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग इसके ऊपर काफ़ी कुछ प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं कई लोग, जहाँ पे कुछ लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं तो वहीं कुछ लोग भाजपा का साथ दे रहे हैं। आपका क्या कहना है संबित पात्रा के इस कथन के ऊपर, और आप क्या चाहते हैं कि भाई कांग्रेस जो चीज़ें अभी कर रही हैं वो चीज़ क्या सही है?
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।